लोग देखेंगे परमेश्वर और मनुष्य के संबंध का 4 सत्य बारे में जानेंगे हम लोग। परमेश्वर का योजना और शांति जीवन। हमें बहुत बार परमेश्वर का योजना के बारे में हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए उनके कार्य को करें, है ना। तो इस बात को हम लोग जानेंगे। और पहला सत्य बात है परमेश्वर का योजना, शांति और जीवन। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है जी। परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्रेम करता है। इसीलिए हम शांति और प्रशस्त मात्रा का अनंत जीवन परमेश्वर आपको और हमको क्या करने चाहते हैं? देना चाहते हैं। तो ये जो बाइबल से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो? अनंत जीवन पाए और नाश ना हो। तो ये अनंत जीवन क्या है? हम लोग यूहन्ना 3:16 से हम लोग देखेंगे कि वो प्रेम क्या है जो परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता और सारे संसार से परमेश्वर करता था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो क्या ना हो? नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए बोलकर उसने अपने एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? आपके और हमारे लिए, संसार के लिए परमेश्वर ने क्या किया? दे दिया। तो हम देखते हैं कि विश्वास द्वारा ही हम क्या है? हम धर्मी ठहराए गए। यीशु ख्रिस्ट हमारे लिए शांति भी हमें दिया। इसीलिए हम लोग रोमी 5:1 में जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम विश्वासी से क्या ठहरे? धर्मी ठहरे हैं। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जब हम परमेश्वर के द्वारा जब हम धर्मी ठहरे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ दीजिए, वहां पे क्या लिखा है? तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अपने प्रभु यीशु के द्वारा किससे मेल रखें? परमेश्वर से मेल रखें। हमें मेल रखना है। हमें बलवा नहीं करना है किसी भी बात को लेकर। जैसे हम मान लीजिए कि अगर 1-2 बहन है तो 2 बहन में कभी भी क्या नहीं होता? बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें क्या रखना है? प्रेम के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे गए हैं। तो हमें एक दूसरे से जैसे मेल हम रखते हैं उसी तरह से हमें परमेश्वर से भी क्या रखना है? मेल रखना है। अब यूहन्ना का 10:10 हम लोग देखेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत दाय से पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या था इस पृथ्वी में आने का? वे क्या पाए? जीवन पाए और बहुत दायत का पाए। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए पृथ्वी में आया कि वो आपको क्या दे? जीवन दे। हम लोग ने यूहन्ना 3:16 में हम लोग ने पढ़ा और हमने सुना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? आपके और हमारे लिए दे दिया ताकि वो क्या हो? नाश ना हो, जीवन पाए। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूहन्ना 10:10 का जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा है कि चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने और नाश करने आया, है ना। लेकिन यीशु इसलिए आया कि वो जीवन दे और क्या पाए? वो दायत का जीवन लोग पाए बोलकर यीशु इस पृथ्वी पर आपके और हमारे लिए आया। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे वो हमारा और आपका मनुष्य को प्रशस्त जीवन देने के लिए परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को क्या किया? सृजा है। वो अनंत जीवन पाए बोलकर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप में क्या किया है? सृजा है। हालेलुया। तो इसीलिए उसने मनुष्य
मनुष्य को रोबोट के तरह नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? रोबोट की तरह। रोबोट और मशीन के तरह उसने नहीं बनाया। मनुष्य को उसने सो इच्छा भी दिया। क्या दिया? सो इच्छा दिया। इसलिए तो मनुष्य क्या हुआ? पाप में गिर गए। रोमी 3:23 हम लोग पढ़ेंगे। हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने अपने मनुष्य को तो बनाया था और उसको एक इच्छा भी दिया था। तो मनुष्य कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से जब चला गया, परमेश्वर ने जो उसको सो इच्छा दिया था, उसमें कैसे मनुष्य पाप में अपनी इच्छा के कारण फंस गया, कैसे गिर गया। हम लोग देखेंगे रोमी 3:23 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है? इसीलिए कि सब ने पाप किया है। इसीलिए कि सब ने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। हालेलुया। जब हम अपने सो इच्छा को जब हम जताने लगते हैं, जब हम अपने सो इच्छा को, मनुष्य अपने सो इच्छा को जब जानने लगा, तो परमेश्वर ने उसको सो इच्छा भी दिया। उसको रोबोट और मशीन की तरह नहीं बनाया, सो इच्छा भी दिया परमेश्वर ने। तो मनुष्य क्या होने लगा? पाप में गिरने लगा, गिर गया। तो वचन हमें क्या बताती है? एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा। इसीलिए कि सब ने पाप किया है। इसीलिए कि मनुष्य अपने सो इच्छा के कारण वो सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था? अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में उसको क्या किया था? सृजा था और उसको सो इच्छा भी दिया था। लेकिन मनुष्य अपने सो इच्छा के कारण वो क्या हो गया? पाप में गिर गया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। रोमी 6:23 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप का जाला क्या है? मृत्यु है। सब ने क्या किया? परमेश्वर के प्रेम से रहित होकर वो लोग कहाँ क्या करने लगे? पाप करने लगे। और लिखा है वचन में कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। और इसीलिए सभी लोग परमेश्वर के प्रेम से क्या हो चुके हैं? रहित हो चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे पाप से छुटकारा, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य क्या क्या किया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वचन का, हम लोग 16 का, हम लोग 25 वचन यहाँ पर देखेंगे। ऐसा भी मार्ग है, कैसा भी मार्ग है? ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जाना पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्या मिलती है? मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य यदि परमेश्वर की योजना के बारे में अगर ना जाने, परमेश्वर की इच्छा को ना जाने, तो मनुष्य अपने सो इच्छा में जाकर एक ऐसा मार्ग वो लोग लेते हैं कि वो लोग अंत में क्या है? वो मृत्यु ही है। वो लोग अपने गड्ढे में क्या हो जाते हैं? खुद ही गिरते हैं। परमेश्वर की इच्छा को ना जानने के कारण, परमेश्वर के प्रेम को ना जानने के कारण, परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है वो ना जानने के कारण मनुष्य कहाँ हो जाता है? ऐसा मार्ग लोग लेते हैं कि वो क्या हो जाते हैं? अंत में वो मृत्यु की ओर जाते हैं। यशायाह 59 का 2 वचन पढ़ दीजिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, किसका परमेश्वर है? मेरा परमेश्वर है, जिसने हमको अनंत जीवन दिया, जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा, उसने बनाया। वो हम लोग अपने इच्छा को लेने के कारण हम लोग उस मृत्यु तक के मार्ग में जब हम चलने लगते हैं तो उसके कारण हमें क्या होता है? फिर से एक बार पढ़ दीजिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, किसके अधर्म के कामों के कारण? हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें क्या कर दिया है? अलग किया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। उसका मुंह, हमारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो क्या नहीं करता? नहीं सुनता है। आज परमेश्वर के हम लोग सुन रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है।
उसके प्रेम को जानना, उसके उद्धार को जानना। जिसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, जिसने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि लोग क्या करें, अनंत जीवन पाए बोलकर, पाप की क्षमा मिले बोलकर यीशु आपके और हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य रूप लेकर आया और अनंत जीवन पाए बोलकर आया। लेकिन सब ने पाप किया और उसके प्रेम से क्या हो गए, रहित हो गए। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे परमेश्वर से समाधान। हम परमेश्वर के नजदीक कैसे जा सकते हैं, उसके प्रेम में हम कैसे बन सकते हैं, इस बात को हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रोमी 5:8। वहां पे क्या लिखा है, पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में हमारा क्या है, बहुत बड़ा खाड़ल है। पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, आप और हमारा बीच में क्या है, बहुत बड़ा खाई था, गड्ढा। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे परमेश्वर ने भरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई आपके और हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। अभी हम लोगों ने यशायाह 59:2 में पढ़ा कि हमारे पाप के कारण परमेश्वर का मुख हमसे क्या है, छिपा लिया ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर हम में अपने प्रेम की भलाई इस रीति से, इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी उस वचन में हमने क्या सुना था, हम क्या थे, पाप के कारण परमेश्वर का मुख हमसे क्या है, छिपा है। पाप ही जब हम थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीहा हमारे लिए और आपके लिए क्या हुआ, मरा। क्या कोई बोल सकते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, कोई चाहने वाला बहुत प्रिय आपके लिए मरा? कोई नहीं। क्या किसी ने आपके लिए बलिदान किया? कोई नहीं। लेकिन आपके और हमारे ऊपर किसने अनुग्रह किया, किसने कृपा किया? परमेश्वर ने। वो आपके और हमारे लिए क्या हुआ, मर गया। जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए क्या हुआ, मर। हमें पाप से क्या करने के लिए, निकालने के लिए। आइए अब हम लोग पहला पत्रस 3 का हम लोग 17-18 वचन हम लोग देखेंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। शरीर के भाव से तो और आपके हमारे लिए वो मरा, लेकिन आत्मा के भाव से क्या है, हालेलुया, जीवित है। और वो कहाँ है, स्वर्ग में है। और हम जितने भी उस पर विश्वास करते हैं वो भी क्या होंगे, जीवित होंगे। हालेलुया। हम भले ही शरीर में मर जाएंगे, लेकिन आत्मा में भी हम क्या होंगे, जीवित होंगे। ये किसके द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा है। क्योंकि जब हम पापी थे तो यीशु हमारे लिए क्या हुआ, मरा है। वो क्रूस पर मरा है। और जब क्रूस पर वो जब मरा है तो उसने उस खाड़ल को क्या किया है, भर दिया। हालेलुया। और उसने हमें वो जीवन दिया है ताकि हम भी क्या पाए, जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए आइए अब हम लोग वचन देखेंगे। परमेश्वर के पास क्या था, वो समाधान क्या था। यीशु हमारे लिए क्या हुआ, क्रूस पर बलिदान। पाप के निमित्त वो क्या हुआ, मरे। पवित्र शास्त्र अनुसार वो 3 दिन बाद वो क्या हुआ, जीवित उठा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं
तो हम जानते हैं कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता था, आपसे और हमसे, कि उसने हमारे लिए वो मृत्यु तक चला गया। हालेलुया। और वो मृत्यु ही में नहीं रहा, लेकिन वो तीसरे दिन बाद भी वो क्या हुआ? जी उठा। पहला कुरिन्थी का वचन हम लोग खोलेंगे, 15 का 3 से 6 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। वो 3 दिन बाद जी उठा और कैफा कहा वो अपने 12 चेला को क्या हुआ? दिखाई दिया। और एक साथ उसी समय में वो 5 से भी बड़ी लोगों को भी वो क्या हुआ? अपने भाई लोगों को यीशु वहां पर क्या हुआ? दिखाई दिया। हम लोग पहला कुरिन्थी 15 का 1 से 6 वचन पढ़ेंगे। कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। वो तो मरा हमारे पापों के लिए, वो गाड़ा भी गया, और तीसरे दिन बाद क्या हुआ? वो जी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। हालेलुया। कुछ लोग जीवित भी हैं और कुछ लोग क्या हो चुके हैं? सो गए। और इसीलिए हम लोग अब यूहन्ना 14 का 1 वचन हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 14 का 6 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा पिता के पास क्या नहीं हो सकता? नहीं पहुंच सकता। यीशु पूर्ण जीवित हुआ, और वही मार्ग है, वही सत्य है, और वही क्या है? जीवित है। यीशु के द्वारा ही आपको क्या मिल सकता है? अनंत जीवन मिल सकता है, उद्धार मिल सकता है, पापों का क्षमा मिल सकता है, छुटकारा हो सकता है। आप उसके द्वारा ही आप चंगाई पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? वही है, यीशु मसीह ही है। क्योंकि वो पूर्ण जीवित है। वो मरा, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन बाद वो क्या हुआ? जी उठा। मृतक में से वो क्या हुआ? जीवित हो गया। और समस्त पृथ्वी में वो एक ही अकेला ऐसा था जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यही सुसमाचार है, यही परमेश्वर का सुसमाचार है जो आप और हम विश्वास करने वाले यहाँ पर हैं। हालेलुया। जिसने उसके मृत्यु से लेकर उसके जी उठने तक का हम गवाही देते हैं। और बाइबल, पवित्र शास्त्र भी वही क्या करता है? गवाही देता है। ये कोई कहानी नहीं है कि हम लोग रट्टा मार लिए और रट्टा मार के आपको सुना रहे हैं या बता रहे हैं। आइए अब हम लोग मत्ती 11 का हम लोग 18 वचन देखेंगे। अब हमें वो जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? वो जीवन जो परमेश्वर आपको और हमें देना चाहता है। हम लोग 11 का जब हम लोग 28 का वचन में वहां पे लिखा है, हे परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने क्या कहा? मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाला, हे सब परिश्रम करने वाला। आज लोग पाप से, बीमारी से, अनज्ञाकारिता से, ढीठपन से, बहुत नाना प्रकार की बातों से लोग क्या कर रहे हैं? कोई गरीबी से परिश्रम कर रहे हैं, कोई सालों साल से एक ही बंधन में जकड़े हुए बीमार है, रोग है, वो लोग क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं। कुछ लोग का कुछ आदत होता है, उससे वो लोग क्या कर रहे होते हैं? परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे परिश्रम करने वाले लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना, यीशु मसीह के, यीशु के पास जाना है। जब हम यीशु के पास जाएंगे सारे परिश्रम को लेकर, सारे बोझ को लेकर, तो परमेश्वर हमें क्या देगा? वहां पे लिखा है वचन, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा।
अब विश्राम का मतलब क्या है? बहुत दूर से कहीं से आ रही हैं, जी बोझा कई किलो का बोझा आप लेके आ रहे हैं। जी कोई आपके सर से बोझा उतार कर रख दे तो कितना हल्का हो जाए। आपको कितना हल्का होगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यीशु ने भी आपके और हमारे पाप का बोझ को उसने क्या कर लिया? ले लिया आपके कांधे पर से हटाकर उसने अपने कांधों पर रख लिया। हालेलुया। हालेलुया वो है विश्राम। हालेलुया जब आप बोझ से दबे हुए और परिश्रम कर रहे हैं, आपने अपना परिश्रम अपना बोझ जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आप उस बातों से आप क्या पाते हैं? विश्राम पाते हैं। हालेलुया विश्राम का मतलब शांति, सोना, आराम जी। नहीं है। विश्राम का मतलब है जिस बोझ से आप संघर्ष कर रहे हैं उस बोझ से क्या होना? छुटकारा पाना, हालेलुया उस भारी को बिसाना, जी वो क्या है? विश्राम है। वास्तविक में विश्राम वो है। हालेलुया। हालेलुया और पढ़िए आगे क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन 16 का 31 वचन। हम लोग ये जो हम लोग बोझ से जब हम कब विश्राम पाएंगे, इस परिश्रम से कब हम लोग पाएंगे? जब हम यीशु पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उसके वचन पर विश्वास करेंगे। हालेलुया उसके मृत्यु से लेकर उसके जी उठने तक के बातों को जब हम विश्वास करेंगे तब हम क्या पाएंगे? अपने पापों से विश्राम पाएंगे। पढ़ दो बाबू, प्रेरित 16 का 31 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, कर तो तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। पौलुस ने उसने क्या किया है? लोगों को सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया और यहाँ पर सुसमाचार सुनाते वो क्या कर रहा है कि यीशु पर क्या कर? विश्वास कर। आज हमें विश्राम पाने के लिए, हम बोझ से दबे हुए हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम उस बातों से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं लेकिन हमारा घराना भी क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, हालेलुया पापों से विश्राम पाएगा। वचन यहाँ पे बोलता है कि 16 का 31 वचन में यहाँ पे उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो आपके लिए मरा है जी उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, दुख उठाए हैं। वो इस पृथ्वी में आया, जी। मनुष्य रूप लेकर आया, वो आपके पापों के लिए मरा। जब हम पापी थे तो यीशु हमारे लिए मरा। जब हम ये विश्वास करते हैं वो आपको और हमें अनंत जीवन देना चाहता है। जी उसके द्वारा, उसके मारे जाने से उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। जब हम ये विश्वास करते हैं, जब हम बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो हम निश्चय क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। हालेलुया उस बोझ से जब उनसे विश्राम लेते हैं तो वचन बताती है कि जब हम यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो और मेरा ही घराना नहीं, तू और तेरा घराना भी क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। सिर्फ मैं ही उद्धार नहीं पाऊंगी ये सारे बोझ से, परिश्रम से, लेकिन हमारा घराना भी क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है कि यीशु हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए क्या हुआ? मरा। फिर आइए हम लोग वचन हम लोग देखते हैं। सारे बातों से, पाप से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? पहला, हमें यीशु को क्या करना है? ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है, स्वीकारना है। तो उसको ग्रहण क्या करना है? आइए हम लोग पहला यूहन्ना 1 का 7 वचन हम लोग देखेंगे। ये यीशु हमारा कौन है? व्यक्तिगत
उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है बोलकर हमें क्या करना होता है? ग्रहण करना होता है। विश्वास नहीं, क्या करना होता है? ग्रहण करना होता है। ये आपका और हमारा क्या है? कर्तव्य है। यीशु को क्या करना? ग्रहण करना और अपने पापों को क्या करना ना? मान लेना। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं की तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या है? विश्वास योग्य और क्या है? वो धर्मी है। दो पाप से नहीं, किससे? सब पापों से। आपने कितना पाप किया है, क्या किया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें सब पापों से वो क्या है? क्षमा करने में वो क्या है? धर्मी और विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य और वो क्या है? धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें अपने पापों को क्या करना है? मान लेना है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है। हालेलुया। और यदि हम यीशु क्रिस्ट को अपने मुख से स्वीकार करें और परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया और बोलकर अपने हृदय में विश्वास करें और तो हमारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। हमें क्या करना है? हृदय से विश्वास करना। हृदय से अगर हम विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, उसी व्यक्ति का क्या होगा? उद्धार होगा। अगर हम आप सिर्फ कहेंगे कि हाँ नहीं हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, अगर मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं तो आपका क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। विश्वास काफी नहीं, मुंह से क्या भी करना है? अंगीकार भी करना है। जैसे हमने अभी पहला यूहन्ना 1:9 में हम लोग ने क्या किया? सुना और पढ़ा। क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को क्या कर ले? मान ले। एक व्यक्ति का उद्धार पाने के लिए उसको सबसे पहले अपने पाप का क्या करना है? अंगीकार करना है। अपने पाप को क्या करना है? मानना है। अब मान लीजिए ये अंगीकार कैसे करना है? अब मान लीजिए कभी एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कभी किसी बच्चा ने चोरी कर लिया, तो अब वो डर के मारे वो क्या नहीं करता है? स्वीकार नहीं करता है कि भाई मैंने चोरी किया जी। अगर मार पीट के भी उसको अगर हम लोग डराते हैं तो भी नहीं मानता, तो भी वो क्या नहीं करता है? नहीं मानता है। अगर हाँ वो स्वतंत्र होकर अगर वो कहता है कि हाँ मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मैंने चोरी किया, तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं, उसको दंड नहीं देते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपने अपने पाप को यदि हम मान लेते हैं, उसका स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा और आपका पाप का क्या है? क्षमा हो गया। क्षमा हो गया। अब क्षमा हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, हो जाएगा। उसका फिर क्या कोई लेखा जोखा रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए वो हमें पापों का क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है। हालेलुया। इसीलिए अपने मुख से स्वीकार करना है और हृदय से क्या करना है? विश्वास करना है कि पिता ने उसे, परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुए में से क्या किया है? जिलाया है बोलकर अपने हृदय से विश्वास करें तो आपका क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए। और उसके बाद में हम लोग पहला यूहन्ना 1:12 जब हम लोग देखेंगे तो सिर्फ हम उससे उद्धार पाएंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे? संतान भी हो जाएंगे। जब हम ये हृदय से विश्वास करेंगे, अपने पापों को हम अंगीकार करेंगे, तो हम उसका क्या हो जाएंगे? संतान हो जाएंगे। यूहन्ना 1:12 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखता है वचन? कि हम अपने पापों को मानने और स्वीकार करने के कारण, हृदय से विश्वास करने के कारण हम क्या? उसके संतान हो जाते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया? यीशु को ग्रहण किया, संतान होने का अधिकार दिया।
जब हम अपने पापों को जब हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। जैसे ही हम हृदय से विश्वास करते हैं कि स्वर्गीय पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो वो व्यक्ति क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं कि पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया, वही व्यक्ति उद्धार पाएगा और वो उसका क्या हो जाएगा? संतान हो जाएगा। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया? यीशु को ग्रहण किया। यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, मैं हृदय से विश्वास करता हूँ, मुंह से अंगीकार करता हूँ यीशु मेरे पापों के लिए मरा, तो वो जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया? यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। वही संतान होंगे, वही उद्धार पाएंगे जिसने ये विश्वास किया है कि यीशु को परमेश्वर पिता ने उसको मरे हुए में से क्या किया है? जिलाया है। ये विश्वास करेगा हृदय से, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिससे जो वो विश्वास करेगा कि जो यीशु को ग्रहण करेगा, उन्हें उसे परमेश्वर की संतान होने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। जो उसके नाम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करेंगे? यीशु मेरे पापों के लिए मरा, वो मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता है बोलकर जो ग्रहण करेंगे, हालेलुया, उसका वो क्या हो जाएगा? संतान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ बोलना ही नहीं है, उसको विश्वास भी करना है। उसको चलना भी। वो मेरा पिता है, बोलना ही सिर्फ काफी नहीं, उसको ग्रहण भी करना है। बात को मानना है। क्या करना है? ग्रहण कैसे करेंगे? जब हम उसके आज्ञा को मानेंगे, उसके बातों पर जब हम चलेंगे, कि खाली कहेंगे कि भाई आप मेरा पिता हैं, अच्छा ठीक है हो गया, वैसे थोड़ा होता है। उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, उनके अधीन में रहेंगे, तो क्या हम उसके पुत्र और पुत्री होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं होंगे। अपने बाल बच्चों को अपने अधीन में रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है, मारते रह के घर में रखना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के अधीन में होना है, सब कुछ करना, उसके मार्ग पर चलना, उनका जो आज्ञा है उसको मानना है, उसके अधीन में रहना है, तभी हम उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे। अपने आप को ये विश्वास कर लेते हैं कि हम उसके अब संतान हो गए हैं जी, तो निश्चित उसके वचन को हम क्या करेंगे? और उसके द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि हम संतान हो गए हैं तो हम परमेश्वर को अब अपने हृदय में बुलाने के लिए, अपने जीवन में बुलाने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। जी। अब मान लीजिए आपके घर में कोई आया है, तो लोग अंदर घुसने से पहले वो डायरेक्ट तो नहीं घुसेगा ना, नहीं, पहले द्वारी को क्या करेगा? खटखटाएगा। इसीलिए परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को परमेश्वर क्या कर रहा है? खटखटाता है। और उसके बाद में, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आप सिर्फ अभी परमेश्वर के उसको संतान होने का अधिकार ही मिला है जी, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करता है? द्वार पर खड़ा खटखटाता है जी, वचन के अनुसार। जी। यदि हम उस शब्द को सुनकर द्वार खोले तो हमारे अंदर क्या होने चाहते हैं? आना चाहते हैं, आना चाहता है। है ना? जी। फिर एक बार पढ़ दो। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो
मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। आप संतान होने के साथ साथ आप परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? भोजन करेंगे। भोजन भी करेंगे। अब आप अधिकारी हक वाले हो गए ना, अब आप उनके उसमें आ गए। इसीलिए हमें यहाँ पर लिखा है, वचन हमें बताती है कि पहला तो हमें सबसे पहले प्रार्थना को हमें दोहराना चाहिए। हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? यीशु आप मेरे हृदय के सिंहासन में आइए। ये वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए? निम्त्याना चाहिए। उनको अपने हृदय में क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए। जब हम बुलाएंगे तो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में क्या होगा? आएगा। एक उद्धार पाए वो व्यक्ति जिसने अपने पापों का क्षमा जिसका हुआ है, जिसने अपने पापों का विश्राम पाया है अपने पापों से, उसके बाद ये व्यक्ति ये प्रार्थना करेगा, आप मेरे हृदय के सिंहासन में क्या कीजिए? आइए। फिर उसके बाद में रोमी 10:13 के अनुसार अपने पाप से छुटकारा पाए हैं बोलकर यहाँ पे रोमी 10:13 और इफिसियो 2:8 और 9 आपको यहाँ बताता है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को ये बोलते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय के सिंहासन में आइए, तो वो व्यक्ति को ये विश्वास करना अवश्य है कि उद्धार अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका और हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। उसको विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपने पापों से क्या पा लिया है? उद्धार पा लिया है। हालेलुया। और उसके बाद में उद्धार हुआ है तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। अनुग्रह जो हमें आपको मिला है उद्धार का, वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। तो हम विश्वास के अनुग्रह से हमारा और आपका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, ना कि अपने कर्मों के कारण। आपने बहुत अच्छा किया है इसलिए आपका और हमारा उद्धार नहीं हुआ है। विश्वास के अनुग्रह के द्वारा आपका और हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है बोलकर उस व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए जिसने अपने पापों का अंगीकार किया है। हालेलुया। हालेलुया। 1:12 के अनुसार उस व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि अब हमारा उद्धार हो गया है, तो अब हम परमेश्वर का क्या है? संतान है। 1:12 के अनुसार हमें ये क्या होना चाहिए? हम पाप से उद्धार पा लिए, इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अब हम परमेश्वर का क्या है? संतान है बोलकर उसको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। पहले आप दूर थे, जब हम पापी थे तो यीशु हमारे लिए मरा, हम अनंत जीवन पाए बोलकर, है ना? हमने अपने पापों का विश्राम लिया और उसके बाद में हमने परमेश्वर को अपने हृदय के सिंहासन में बुलाया और वचन के अनुसार वो विश्वास के अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। ये हम विश्वास करेंगे। और दूसरा ये विश्वास करेंगे यूहन्ना 1:12 के अनुसार कि अब हम परमेश्वर का क्या हो चुके हैं? संतान हो चुके हैं। उसके बाद में नया सृष्टि हमारा हुआ है बोलकर हम लोग 2 कुरिन्थी 5:17 हम लोग देखेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गए। पुराना पाप, पुराना मनुष्य तत्व, पुराने बात सब कुछ क्या हो चुका? आपका बीत चुका। आप अब परमेश्वर के संतान हैं। आपका पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव, पुराना हाव सब कुछ पुराना हो गया। वो सब कुछ क्या हो चुका? खत्म हो गया। यदि आप मसीह में हैं तो वो आप क्या है? अब नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें अब नई हो गई। देखो अब सब बातें क्या हो गई है? नई हो गई है। हालेलुया। अब आपका चलना, उठना, बैठना, फिरना, बोलना
सब कुछ अब क्या है, नया है। हालेलुया। लोग कहेगा भाई अरे आप तो वही मनुष्य है भाई, वही शक्ल वही सूरत, लेकिन आपका आश्चर्य, आपका विचार, आपका ये चरित्र क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। हालेलुया। सही बात। आपने उद्धार पा लिया, आप परमेश्वर के संतान हो गए, अभी भी वही आप गाली देने वाले हैं, वही अभी आप झूठ बोलने वाले, वही आप ठगने वाले हैं, वही आप घमंड करने वाले हैं, किसी को क्षमा नहीं करना है, तो अब भी आप क्या हैं, वही पुराने जीवन में हैं। आप परमेश्वर का संतान नहीं हुए हैं। आपने परमेश्वर को अपने हृदय के सिंहासन में नहीं बुलाया है। आपके विश्वास के अनुग्रह से आपका उद्धार नहीं हुआ है। आप परमेश्वर में नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर में नहीं हैं तो आप क्या हैं, परमेश्वर के संतान भी नहीं हैं। आपका उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन वचन यहाँ पे बताती है, जब आप ये सारे बात कर चुके हैं तो आप जब यहाँ पर यदि कोई मसीह में है तो क्या हो गया है, नई सृष्टि। आप क्या हैं, नई सृष्टि। हालेलुया। हालेलुया। हमने उद्धार पाया है, अब हम क्या है, नई सृष्टि हैं। पुरान बात क्या हो चुका है, बीत गया। अब देखो सब नया हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। नया होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है उसमें। हालेलुया। हालेलुया। वचन की ओर देखना पड़ता है। उसके बाद में जब हम नया सृष्टि हो जाएंगे, पुराना बात सब कुछ बीत जाएगा, तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। जब हम पुराना बात जब हमारे जीवन से सब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में जब हम नया सृष्टि है, पुराना बात बीत गया है, तो अब सब कुछ नया हो चुका है, तब हम अनंत जीवन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 का 12 और 13 वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है, जिसका पुराना बात सब कुछ बीत गया, अब सब कुछ नई हो चुकी है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। वो जीवन क्या है, अनंत जीवन है, कभी भी खत्म ना होने वाला जीवन है, अनंत जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जिसके पास पुत्र नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। यीशु के तू पर विश्वास नहीं किया, जिसने अंगीकार नहीं किया, हृदय से विश्वास नहीं किया, उसके पास पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं और उसके बाद में हमारा विश्वास के अनुग्रह ही से आपका और हमारा उद्धार हुआ है, और उसके बाद में हमने जाना है कि हम परमेश्वर के अब संतान हो गए हैं। तो उसके बाद में वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आप नई सृष्टि हो जाने के बाद में, पुराना बात बीत जाने के बाद में, सब कुछ नया हो जाने के बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, नया जीवन, अनंत जीवन होना चाहिए। और जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है, जीवन है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं, जो पुराने बात बीत गई है, सब कुछ नया हो चुका है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, वो अनंत जीवन आपका और किसका है, हमारा है। हालेलुया। जिसने क्या किया है, विश्वास किया। जब हमें अनंत जीवन आपको और हमको मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, विश्वास में हमें निरंतर क्या करना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आपका क्षमा हो गया, हमने उद्धार पा लिया, पुराना बात बीत गया, नया सृष्टि हो गया, बोल के बैठना काफी नहीं है। हमें और परमेश्वर के अनंत जीवन को जानने के लिए हमें बाइबल को क्या करना है, पढ़ते रहना है।
और जिसने नया जीवन पाया है, जिसने पापों से उद्धार पाया है, वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संगति में दिन प्रतिदिन उसको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। हालेलुया। दिन प्रतिदिन संगति और विश्वास में उसको क्या करना चाहिए? और भी बढ़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जब हम चाख लेते हैं ना, जब परमेश्वर के प्रेम में जब हम बन जाते हैं, एक नया जीवन पाने वाला व्यक्ति, तो वो कितना भी उसमें मनमुटाव क्यों ना हो, कितना भी उसके जीवन में तकलीफ उस व्यक्ति ने क्यों ना दिया हो, लेकिन उसको वो क्या करने लगता है? वास्ता करने लगता है, उसका प्रेम करने लगता है। हालेलुया। क्षमा करने लगता है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर में जब हम आते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार से हम दूसरे के पाप को भी क्या करने लगते हैं? क्षमा करने लगते हैं। हालेलुया। मैंने सबसे पहला प्रभु में आकर मैंने यदि कोई नया जीवन पाने के बाद मैंने कुछ सीखा है, तो सबसे पहला बात मैंने ये सीखा है कि मुझे कैसे क्षमा देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें और आपको क्या दिया है? क्षमा दिया है। परमेश्वर ने क्षमा दिया। हमारे पुराने जीवन से परमेश्वर ने आपको और हमको क्या किया है? छुड़ाया है। जब हम क्षमा देते हैं तो हम क्या करते हैं? दूसरों का भी हम लोग क्या करते हैं? प्रेम में वास्ता करने लगते हैं।